बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अच्छे अच्छे खाने बना के घर वालों को खिला रहे होंगे। और आज मैं आपको बड़े मज़े की रेसिपी काले साबुत मसर और चावल बनाना सिखाऊंगी, जो कि हर घर में पकाए जाते हैं और सब घर वाले इसको खुश होकर खाते हैं। और आपने भी इसको मेरे तरीके से तैयार करना है। मैंने 1 पाव काली मसर की दाल ली है और इसको मैंने साफ़ करके धो के भिगो लिया है। अब इसमें मैं 2 जग पानी के डालूँगी कुकर में और फ्लेम ऑन कर दूँगी। 2 जग पानी डालने के बाद जो मैंने दाल साफ़ की थी उसको मैं कुकर में डाल दूँगी और मैं इसको पकाऊंगी। ये देखें, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और दाल मैंने पानी में डाल दी है। और एक मैंने बड़ा प्याज लिया है, उसको काट के, 1 पोथी लहसुन की ली है और 3-4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। वो मैं दाल में डाल दूँगी ताकि वो प्रेशर कुकर में अच्छे से पक जाए और दाल अच्छी से गल जाए। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालूँगी, ½ टीस्पून हल्दी डालूँगी और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च डाल दूँगी और इसको मैं 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया वो भी मैं डाल दूँगी। और अब मैं प्रेशर कुकर को इसका ढकना बंद कर दूँगी और जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं उसको अच्छे से हिला के फिर मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा दूँगी ताकि इसका दाल जो है, इसमें जो दाल है वो अच्छे से गल जाए। अब ये देखें, मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा प्रेशर लगाने के बाद ढक्कन उठा दिया है और ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल बड़े अच्छे से गल गई है। और मैं चम्मच से थोड़ा सा इसको घोटा लगाऊंगी ताकि इसमें जो लहसुन वगैरह है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आपने भी इसको इसी तरीके से तैयार करना है, इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी दाल बनाएंगे। और अब मैं फ्राई पैन में 1 कप ऑयल लूँगी और उसमें लहसुन मैंने बारीक काट के डाल दिया है और इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी तड़के के लिए, क्योंकि दाल हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हमें तड़के के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि मैंने लहसुन काट के डाल दिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं, 1 तेज़पात का पत्ता डाल दिया है। और मैं अब इसको आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन करूँगी घी में या ऑयल में। तो आपने भी इसको मेरे तरीके से बनाना है। अब ये दाल को मैं डोंगे में सर्व कर रही हूँ और ये देखें, दाल को बॉल में अच्छे से डाल के फिर मैं आपको तड़का लगाना सिखाऊंगी। आपने भी इसको मेरे तरीके से बनाना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से कोई भी राय ले सकते हैं। अब ये देखें, हमारे लहसुन आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दूंगी ताकि ये ज़ायकेदार और खुशबूदार दाल तैयार हो, ताकि जब हम खाएं तो बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार हो। अब ये मैंने तड़का तैयार कर लिया है। अब इसको मैं बॉल में जो दाल डाली है उसके ऊपर लगा दूंगी और ये दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। और आपने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और घर वालों को बना के आपने खिलानी है,
क्योंकि ये दाल बहुत मज़े की होती है अगर हम अच्छे से पकाएं तो। आप नान के साथ, चपाती के साथ इसको इस्तेमाल करें, रायता बना लें, चटनी बना लें, जो भी आप पसंद करते हो इसके साथ आप चीज़ वो तैयार कर लो। अब मैंने एक साफ देगची ली है और उसमें मैंने थोड़ा सा 3 या 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें 1 जग पानी डालूँगी और तकरीबन जब पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें 1 किलो चावल डाल दूँगी। आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं इसलिए मैं पानी थोड़ा कम डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक डाल दूँगी चावलों के लिए, जो कि पानी में अच्छे से हल हो जाए। और फिर मैं आपको चावल बताऊंगी कि आपने चावलों को बॉयल पानी में डाल के तैयार करना है। ये देखें, मैंने नमक को अच्छे से हल कर दिया है, क्योंकि सावन के महीने में नमक गुठलियाँ बन जाता है, इसलिए पानी में इसको अच्छे से हल कर लिया करें, क्योंकि पकने के बाद ये गुठलियाँ मुंह में आती हैं। इसलिए पहले ही आप पानी में इसको अच्छे से घोल लें ताकि ये खाते वक्त कोई गुठली मुंह में ना आए और जायका ख़राब ना हो। अब ये देखें, चावल मैंने 1 किलो बासमती लिया है और इसको मैं बॉयल पानी में डाल दूंगी और इसको पानी में उबाल के पका के फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। अब ये देखिए, चावलों को मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता उबल रहे हैं और पक रहे हैं। अभी थोड़ी देर तक ये मुकम्मल तौर पे पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम लगा दूंगी और जब ये पक जाएंगे तो फिर मैं इनको सर्व करके आपको दिखाऊंगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। आपने ये मेरे बनाए हुए दाल चावल को ज़रूर बनाना है, घर वालों को खिलाना है, क्योंकि मीट तो हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, इसलिए सब्ज़ियां और दालें भी हमें अपने खाने में इस्तेमाल करनी हैं ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे और घर वाले खुश रहें। अब ये देखें, मैंने चावल तैयार कर लिए हैं और एक प्लेटर में डाल लिए हैं। अब ये दाल चावल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। आप सैलेड बना लीजिएगा, इंशाअल्लाह ये बहुत मज़े की दाल है। आप खाएंगे तो आप याद करेंगे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मैं अब